हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का 3rd चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका थ्योरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं एंड उसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे एंड वेरिएशंस क्या है ये पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है ये देखेंगे एंड डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में वो पढ़ेंगे एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन को पढ़ेंगे एंड इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इसका मेथड कौन कौन सा है वो देखेंगे एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है ये पढ़ेंगे एंड फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे एंड इसके अलावा हम लोग फ्लावर भी पढ़ेंगे एंड फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो भी देखेंगे एंड पॉलिनेशन क्या है ये पढ़ेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है ये पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है ये देखेंगे एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन भी हम लोग कवर करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है और ये स्प्रेड कैसे होते हैं ये देखेंगे एंड बर्थ कंट्रोल का मेथड क्या है ये पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। बात करते हैं रिप्रोडक्शन का, तो इस अर्थ पर कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एवरी ऑर्गेनिज्म को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस अर्थ पर कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एवरी ऑर्गेनिज्म को कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which living organism produce offspring similar to them. Every living organism अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इस एलिफेंट को देखिए, ये अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें, ये भी अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। यहीं पर बात करते हैं प्लांट का, ये भी अपने जैसा ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर रह रहे हैं, उन्हें इस अर्थ पर कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उससे होकर गुजरना पड़ेगा और उस प्रोसेस का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। तो क्लियर हुआ रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझते हैं। रिप्रोडक्शन से ही क्या आता है, वेरिएशन आता है। वेरिएशन कहाँ पर छुपा होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा होता है। स्पीसीज के सर्वाइवल में भी कौन हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। एंड इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं चांसेस ऑफ इवोल्यूशन का, वो भी कहाँ से आता है, रिप्रोडक्शन से आता है। रिप्रोडक्शन से क्या आता है, वेरिएशन आता है एंड स्मॉल वेरिएशन ही एक्यूमुलेट होकर के इवोल्यूशन आता है। तो क्लियर है कि रिप्रोडक्शन क्या है एंड रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है उससे क्या आता है, आपका वेरिएशन आता है एंड वेरिएशन से ही आपका क्या, इवोल्यूशन आता है। ठीक, जो आप लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं वो कहाँ से आता है, वेरिएशन से आता है। वेरिएशन कहाँ से आता है, तो रिप्रोडक्शन से आता है। आगे बढ़े, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए। डीएनए क्या है, हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है और हर एक न्यूक्लियस के पास क्या है, डीएनए है। अब देखिए, यह एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस सेल के बीच में जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है। देखिए इस न्यूक्लियस को हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ये न्यूक्लियस में ही क्या है, आपका क्रोमोसोम है। तो देखिए इस क्रोमोसोम का ये पार्ट हमने कट करके जब देखा तो कुछ इस तरह से हमको
डीएनए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो डीएनए होता है इसी पर क्या लोकेटेड होते हैं, इंफॉर्मेशन लोकेटेड होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। आगे समझते हैं। ये देखिए, इसमें बात आती है क्रोमैटिन का। तो जो क्रोमैटिन होता है वही क्या होता है, वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन होता है। यही कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर के क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कौन बना रहा है, क्रोमैटिन ही कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर के क्या बना रहा है, क्रोमोसोम। ये देखिए, इसमें बहुत सारी जो क्वाइलिंग के फॉर्म में दिख रही है, यही आपका क्या है, क्रोमैटिन है। यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म है कि डीएनए क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, जीनोम क्या है। अभी हमने बताया जो डीएनए होता है वो कहाँ पर होता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो सेल में। यहीं पर बात करते हैं क्रोमैटिन का। जो क्रोमैटिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बना किसका होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यही कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो बात करते हैं जीन का। जीन क्या होता है, ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है। जो जीन है वो क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है। वहीं पर बात करते हैं जीनोम का। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, 2n = 46 होगा। एंड जीनोम की बात करें तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, n = 23। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। तो क्लियर हुआ, जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमैटिन क्या है एंड क्रोमोसोम क्या है। तो बात करते हैं डीएनए के फुल फॉर्म का। तो डीएनए देखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर एन ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट एंड फंक्शंस। देखिए, जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग का इंफॉर्मेशन होता है। किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। इट्स पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, वो इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। और वही इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीन का। तो जीन क्या है, डीएनए का ही एक सेगमेंट है। जीन इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द मेकिंग प्रोटीन। जो जीन होता है वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसके पास प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीन का। तो जीन ही क्या है, हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो वो क्या है, आपका जीन है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे यहां पर देखिए, हम लोग समझते हैं कि कैसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, यह आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये अमीबा का है। अब देखिए, इस अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, देन यहाँ पर 2 डॉटर सेल बन गए। अब देखिए, एक क्रोमोसोम से 2 डॉटर सेल बने। जो इसका पेरेंट था, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना था, 50 था। इसका जो डॉटर सेल बना, इनके पास भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 50 है। तो जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर वही होता है जो क्रोमोसोम का नंबर उनके पेरेंट में होता है। यहीं पर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपको जो दिखाया गया है ये फीमेल है और ये आपका मेल है। फीमेल क्या बनाती है,
एग बनाती है। फीमेल गैमीट जो है वो ओवम है, एग है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा 23, क्योंकि जो ओवम होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। जो यहाँ पर मेल है, मेल गैमीट क्या बनता है, मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है, जिसमें जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो फीमेल ने फीमेल गैमीट बना लिया, मेल ने मेल गैमीट बना लिया। फीमेल गैमीट क्या है, ओवम है, मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है। ध्यान रखिएगा जो गैमीट होते हैं वो ऑलवेज कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। देखिए इनके पास क्रोमोसोम का नंबर कितना है, इस ओवम के पास 23, इस मेल के स्पर्म के पास कितना है 23। अब क्या हुआ, जब मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, जब मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, उसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कैसा होता है, तो जाइगोट डिप्लॉयड होता है, ये 2n होता है। ये इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 होता है, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर होता है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, देन क्या बन जाएगा, आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनेगा, एंड देन आपका 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इस तरह से डिवीजन चलता रहेगा। और यहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए क्या करेगा, एक्स्ट्रा कॉपी बनाएगा और हर एक सेल के पास डीएनए चला जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि जो यहाँ पर कैरेक्टर या इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है। तो कुछ कैरेक्टर कहाँ से आएंगे, फीमेल से आएंगे, कुछ कैरेक्टर मेल से आएंगे। कैसे, क्योंकि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से जा रहा है, फीमेल से जा रहा है, एंड हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से जा रहा है, मेल से जा रहा है। दोनों के फ्यूजन से ही क्या बना है, जाइगोट। तो जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर होंगे। क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर थोड़ा देखते हैं इसको। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली रिलायबल एंड द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपीइंग हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। एज ए रिजल्ट डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल टू दी ओरिजिनल। देखिए यहाँ पर क्या है, डीएनए की जो कॉपी बनती है वो कैसी होती है, सिमिलर तो होती है। जो डीएनए की कॉपी होती है वो सिमिलर तो होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती है। डीएनए पर जो इंफॉर्मेशन है, जो उसमें कोडिंग है वो चेंज हो जाती है, उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसके वजह से जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसमें आपको न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। इसी वजह से वो थोड़ा सा आपस में एंड अपने पेरेंट्स से हमको अलग दिखते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द वेरिएशन। हमने पहले ही आपको बताया वेरिएशन कहाँ से आता है, तो वेरिएशन आता है रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही हल्का होता है, जो हमको दिखता नहीं है। बेसिकली हम लोग ध्यान देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो देखिए वेरिएशन क्या है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, जो भी भाई बहन होते हैं आपस में अलग दिखते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, तो ही इसे क्या बोल देते हैं, वेरिएशन। मीन्स द प्रोजेनी इंडिविजुअल डिफर एमंग एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो आपका वेरिएशन क्या कहलाएगा, ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया। वेरिएशन ही किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो क्लियर है वेरिएशन क्या है एंड वेरिएशन कहाँ से आता है। वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है एंड वेरिएशन से ही क्या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग दिखता है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है।
देखिए यहाँ पर जो वेरिएशन हम लोग क्या बोला जाता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कौन होते हैं, मंकी, तो हम लोग उनसे अलग दिखते हैं। अलग कैसे दिखे होंगे, जो भी पहले की जो हमारे पूर्वज रहे होंगे उनमें रिप्रोडक्शन हुआ होगा, धीरे धीरे वेरिएशन आता गया होगा। ऐसा नहीं है, वेरिएशन स्मॉल होता है एंड ये स्लो होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। स्मॉल वेरिएशन ही एक्यूमुलेट होकर के लार्ज वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। जैसे पहले हम लोग जो मंकी थे उनसे कुछ इस तरह से दिखना शुरू किए होंगे, फिर इनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ होगा, उनसे वेरिएशन आया होगा, देन हम लोग इनके जैसा दिखना स्टार्ट किए होंगे, इनके बीच रिप्रोडक्शन हुआ होगा, देन कुछ वेरिएशन आया होगा, देन हम इनके जैसा दिखना स्टार्ट हुए, फिर इनमें रिप्रोडक्शन हुआ होगा, फिर उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिले होंगे, फिर हम इनके जैसा दिखना स्टार्ट हुए, फिर इनमें भी वही प्रोसेस हुआ होगा रिप्रोडक्शन, देन हम कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हुए। तो देखिए जो ये वेरिएशन है एक्यूमुलेट होकर के हमको लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है। हमारे जो पूर्वज हैं वो मंकी हैं, और सीधे हम लोगों की बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये वेरिएशन धीरे धीरे आता है, एकदम से अचानक में लार्ज वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं इनके डिफरेंसेस का तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखता है, जिससे क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एसेक्सुअल में ओनली वन इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देखिए इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड शो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट। देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जिनके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, क्लोन। वहीं पर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कहाँ पर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली एनिमल में होता है। एंड बात करते हैं हायर प्लांट का या फिर प्लांट की बात कर लें तो यहाँ पर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं पर बात करते हैं प्लांट का तो उसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलेगा। यहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, एल्गी एंड फंगी में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर गैमीट बनेगा, देन फ्यूजन होगा, देन एम्ब्रियो बनेगा। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है जो कि स्लो होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसी प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सेल सीधे दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है, यह एक फास्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कहते किसे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होना ही वही आपका क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है यहाँ पर, तो आपको 6 टाइप दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन आपका फिशन, सेकेंड वन फ्रैगमेंटेशन, थर्ड वन आपका बडिंग है, फोर्थ वन आपका वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, फिफ्थ वन आपका रीजनरेशन एंड सिक्स वन आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिशन का। फिशन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक पेरेंट वो डिवाइड करती है या तो 2 डॉटर सेल में या फिर सेवरल डॉटर सेल में। तो उस बेसिस पर जो फिशन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन, एंड सेकेंड को क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशन। अगर पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में तो उसे कहेंगे बाइनरी फिशन। अगर पेरेंट सेल डिवाइड होती है सेवरल डॉटर सेल में तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशन। ये देखिए, बाइनरी फिशन कहाँ पर पाया जाता है एंड मल्टीपल फिशन कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको ध्यान देना होगा। तो बाइनरी फिशन की बात करें तो ये अमीबा में फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। एंड इसके अलावा बात करते हैं मल्टीपल फिशन का, तो ये भी अमीबा में पाया जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। एंड इसके अलावा ये और किस में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाइनरी फिशन अमीबा में कब पाया जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब उनके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो बाइनरी फिशन पाया जाएगा। अमीबा में मल्टीपल फिशन कब पाया जाएगा, जब वहाँ अनफेवरेबल कंडीशन होगा, उनके प्रतिकूल का कंडीशन होगा, उस टाइम पर ये कौन से टाइप का फिशन शो करेंगी, मल्टीपल फिशन। तो ध्यान रखिएगा, बाइनरी फिशन अमीबा में एंड मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा में एंड प्लस प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बाइनरी फिशन का। बाइनरी फिशन आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इरेगुलर बाइनरी फिशन, सेकेंड वन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड थर्ड वन आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो इरेगुलर बाइनरी फिशन की बात करें तो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, अमीबा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो अमीबा है उसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, ये अपने शेप को कंटिन्यू चेंज करता रहता है, ये कंटिन्यू स्यूडोपोडिया बनाता है। एंड इसके अलावा यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन पाया जाता है। ये देखिए, यहाँ से सीधे इस तरह से ये डिवीजन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या है, ये डिवीजन देखिए इस तरह ट्रांसवर्स सेक्शन में हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अभी इसको हम लोग एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन का। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है किसका है, अमीबा का है। तो आइए देखते हैं अमीबा कैसे डिवाइड करती है, अमीबा की एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कैसे डिवाइड होती है, इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ये जो दिखाया गया है ये अमीबा का पेरेंट सेल है। ये इस पेरेंट सेल का बीच में आपको क्या दिखाया गया है, न्यूक्लियस दिखाया गया है। ये सब स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, स्यूडोपोडिया है। तो सबसे पहले इस अमीबा का क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। पहले एक न्यूक्लियस था, यहाँ पर देखिए 2 न्यूक्लियस हो गए डिवाइड होकर के। न्यूक्लियस के डिवीजन को ही क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। फिर देखिए अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब देखिए फाइनली यहाँ पर 2 डॉटर सेल बन चुके हैं। देखिए 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनना ही आपका क्या है, बाइनरी फिशन। तो इरेगुलर बाइनरी फिशन यहाँ पर आपको देखने को मिला। आपको ये भी ध्यान देना है कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। ये जो फिगर आपको दिखाया गया है ये किसका है, तो अमीबा का है।
नेक्स्ट, ये तो देख के आप लोग पहचान गए होंगे ये स्ट्रक्चर किसका है, यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। यूग्लिना में यहाँ पर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल कैसे बनते हैं इसको भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। यह यूग्लिना का एक पेरेंट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसमें जो दिख रहा है ये फ्लैजिला है। सबसे पहले क्या होगा, इसका जो एक फ्लैजिला से देखिए दो फ्लैजिला बन गए, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है एंड देन अब आपका देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा, धीरे धीरे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जो दो डॉटर सेल बनेंगे तो एक डॉटर सेल में एक फ्लैजिला, दूसरे डॉटर सेल में एक फ्लैजिला एंड इस वाले डॉटर सेल में एक न्यूक्लियस और इस वाले डॉटर सेल में एक न्यूक्लियस। तो आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर भी देखिए आप, एक पेरेंट सेल से उसके दो डॉटर सेल में बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस एंड फ्लैजिला, ठीक है, एंड देन इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका बाइंड डिफ्यूजन दिखाया गया है, ये किस में है, यूग्लिना में। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस एंड देन क्या डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, ये भी स्ट्रक्चर देखकर आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर पैरामीशियम का है। जो पैरामीशियम होता है, ये देखिए इसका चाहे यूग्लिना हो या पैरामीशियम हो, इनके डिफिनिट शेप होते हैं। इनमें देखिए एक न्यूक्लियस है एंड सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, पैरामीशियम का सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, बाकी जो इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है, मीन्स वो जैसे कि इनके जो भी ऑर्गेनेल हैं वो दो दो बन जाते हैं। जब ये डिवाइड करेगा, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और इसके जो ऑर्गेनेल थे वो एक एक सेट दोनों डॉटर सेल में चले जाएंगे। तो पैरामीशियम में भी आपको वन पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन दिखाया गया है। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है एंड वन पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये भी स्ट्रक्चर किसका है, पैरामीशियम का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फिशन का। अभी हमने बताया था जो फिशन होता है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन आपका बाइनरी फिशन, सेकेंड वन आपका मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन सा, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या है, यहाँ पर वन पेरेंट सेल से मेनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टीपल फिशन। अगर वन पेरेंट सेल से देखिए, यहाँ पर एक सेल है, ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस डिवाइड किया एंड देखिए इसके सराउंडिंग में ये सेल भी दिख रहे हैं, तो वन डॉटर सेल से मेनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। यही आपका क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है एंड अनफेवरेबल कंडीशन में हमें अमीबा में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या, बडिंग। बडिंग से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा वो एक आउटग्रोथ से बन रहा होगा, एक बड से बन रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर बडिंग हमें देखने को किसमें मिलता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये ईस्ट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये ईस्ट का सेल है और ये ईस्ट का न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक आउटग्रोथ दिख रहा है, एक एक्सटेंशन दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड। अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस भी इसके एक से दो में डिवाइड हो रहा है और ये देखिए ये एक्सटेंशन भी आपको दिख रहा है। धीरे धीरे ये जो इसका बड है इस अपने पेरेंट सेल से अलग होकर के इसमें ग्रोथ होगा और ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बड का फॉर्मेशन, ये देखिए पूरा चेन ही यहाँ पर बन गई है। ये पेरेंट ईस्ट है और देखिए ये पूरा चेन बनती चली गई है। अगर इसका हर एक चेन बॉडी से अलग हो जाए
उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, तो इसका हर एक बड एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ईस्ट बना लेगा। तो देखिए एक पेरेंट सेल में उसके बड से न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे क्या बोल देंगे, बडिंग। बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन where a new organism grows from a bud on an existing organism। existing organism के बड से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाएगा, बडिंग, जो हमें कहां पर देखने को मिलता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में। नेक्स्ट यहां पर जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, यह हाइड्रा है। ये देखिए हाइड्रा का पेरेंट सेल है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन, एक आउटग्रोथ दिख रहा है, जो धीरे धीरे ग्रो करके क्या बना लेगा, एक बड बना लेगा। अब देखिए यहाँ पर बड बन चुका है। अब देखिए धीरे धीरे ये बड बस हल्का सा पेरेंट सेल से जुड़ा हुआ है, एंड फाइनली ये जो बड है, ये अपने पेरेंट से अलग हो गया और इसमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ये भी न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल दिखेगा। तो यहाँ पर इसे भी क्या बोल देंगे हम, बडिंग। बडिंग क्या है कि यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किससे होता है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के बड से होता है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को बडिंग क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन का। यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, इनका जो पेरेंट होगा वो सबसे पहले फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा। अब इसका हर एक फ्रैगमेंट डेवलप होकर के उनमें ग्रोथ होगा और वो सब क्या बना लेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका हर एक फ्रैगमेंट वो क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन हमें देखने को कहाँ पर मिलता है, तो फ्रैगमेंटेशन हमें देखने को स्पाइरोगायरा में मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, स्पाइरोगायरा है। अगर इसके एक सेल को अगर हम लोग उठा लें, इसके एक पेरेंट को, इसके एक ऑर्गेनिज्म को, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर इसके एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे 3 फ्रैगमेंट में ये डिवाइड हो गया है। अब इसका हर एक फ्रैगमेंट डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, इसे ही क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन। ए प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू ए पार्ट्स, ईच पार्ट कैन पोटेंशियली ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए फ्रैगमेंटेशन में जो पेरेंट है वो जितने फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा, उसका हर एक फ्रैगमेंट ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये हमें देखने को कहाँ पर मिलेगा, तो स्पाइरोगायरा में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन का। रीजनरेशन क्या है, देखिए रीजनरेशन हमें देखने को कहाँ मिलता है, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में। इसमें क्या है, अगर इसके बॉडी का कोई पार्ट इसके बॉडी से अटैच हो गया है या ब्रेक हो गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस बॉडी पार्ट में वो ग्रो होगा, ग्रो होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। द एबिलिटी टू गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल from the parent individual's body part is called regeneration। तो क्लियर हुआ, रीजनरेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में। ये देखिए ये प्लेनेरिया है, इसकी बॉडी यहाँ से डिवाइड हुई, अब ये ग्रो करके 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया। वैसे ही हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी यहाँ से डिवाइड हुई, अब ये इनकी बॉडी देखिए रीजनरेट हो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना ली। तो जो भी बॉडी इसकी डीअटैच हुई है, रीजनरेट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बना ले रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, रीजनरेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर फॉर्मेशन भी, यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, फंगी में। तो ये देखिए ये फंगी दिखाया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर ये सिंपली फॉर्म में हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ये फंगी है। फंगी की अगर बात करें तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। अब देखिए ये जो फंगी का ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये स्पोरेंजियम है, इसमें बहुत सारे स्पोर बनेंगे, और देखिए ये सब स्पोर आपको दिखाए गए हैं।
एंड ये जो जिससे फंगी अटैच होते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन यह भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, फंगी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ये डेवलप होकर के न्यू प्लांट बना लेंगे, यही क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन होता है नेचुरल मेथड एंड सेकेंड वन होता है आर्टिफिशियल मेथड। फर्स्ट वन नेचुरल मेथड, सेकेंड वन आर्टिफिशियल मेथड। तो हमारे सिलेबस में नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड की अगर बात करें तो बाई रूट हमको रिप्रोडक्शन कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो स्वीट पोटैटो में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्वीट पोटैटो का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसका जो रूट है वही क्या बनाएगा, न्यू प्लांट बनाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाई स्टेम। बाई स्टेम के द्वारा न्यू प्लांट कहाँ पर बनेगा, तो पोटैटो में। ये देखिए ये पोटैटो है, इसका जो स्टेम है ये ग्रो करके न्यू प्लांट बना लेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या है, राइजोम है, जो राइजोम ऑफ जिंजर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये देखिए ये जो जिंजर है ये भी क्या बना लेता है, ये न्यू प्लांट बनाता है, किससे, स्टेम से। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये पोटैटो एंड ये जो जिंजर है ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं बाई लीव्स। बाई लीव्स हमें कहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है, तो ब्रायोफिल्लम में। ये ब्रायोफिल्लम की लीव्स है, इसके लीव्स की जो मार्जिन है यहाँ से देखिए बहुत सारे न्यू प्लांट यहाँ पर आपको डेवलप होते दिख रहे हैं। अगर ब्रायोफिल्लम के लीव्स को कहाँ पर आप मिट्टी में उसको आप दबा दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी रख दीजिए, आप देखेंगे किनारे किनारे बहुत सारे लीव्स आपको वहाँ से ग्रो करते हुए दिखेंगे। तो बाई रूट कहाँ पर हमें देखने को मिला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो बाई रूट हमें स्वीट पोटैटो में देखने को मिला। बाई स्टेम कहाँ देखने को मिला, तो पोटैटो में देखने को मिला। एंड बाई लीव्स हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ देखने को मिला, तो ब्रायोफिल्लम में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या क्या आ जाता है आपका, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब के सब किस में आ जाएंगे आपके, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कटिंग क्या है। कटिंग की बात करें, यहाँ पर देखिए एक प्लांट इस गमले में लगा हुआ है, हमने इसके एक पार्ट को कट किया और इसको न्यू गमले में लगा दिया, जिसमें कुछ सॉइल भी एंड कुछ कंपोस्ट हमने रख रखा है। उसमें हमने प्लांट के इस पार्ट को कट करके लगा दिया। अब ये प्लांट में रूट एराइज होंगे और यहाँ से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसे ही क्या बोलेंगे, कटिंग। देखिए ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन technique that involve cutting a part of a plant and burying in soil to grow a new plant, मीन्स कि प्लांट के एक पार्ट को कट करके उसको सॉइल में लगा दें, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। यही आपका क्या कहलाएगा, कटिंग। कटिंग हमें देखने को कहाँ पर मिलेगा, ब्लैकबेरी में, शुगर केन में, लेमन में एंड रोज में। इन सब में हम कटिंग मेथड से न्यू प्लांट उगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेयरिंग का। व्हाट इज द लेयरिंग, तो लेयरिंग की बात करें, ये देखिए एक प्लांट है, हमने इसके एक स्टेम को इसको हमने इस तरह से खींचकर इसको कहाँ पर लगा दिया, इस मिट्टी में इसको हमने दबा दिया, इसके ऊपर से हमने सॉइल रख दिया है। एक स्टिक के हेल्प से इसके स्टेम को इस तरह से हमने ऊपर की तरफ इसको लगा दिया है। अब देखिए जो पार्ट इस सॉइल से दबा हुआ है वहाँ से बहुत सारे रूट एराइज हो रहे हैं,
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस प्लांट को कट कर देंगे और इसको अलग जगह लगा देंगे। अब ये प्लांट डेवलप होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। तो लेयरिंग ए प्लांट प्रोपोगेशन टेक्निक that involve bending a stem of a plant to the ground so that it can root while still attached to the parent plant। क्या करेंगे, जब रूट यहाँ से एराइज हो जाएंगे तो इसे पेरेंट प्लांट से कट करके अलग जगह पर लगा देंगे। यही आपका क्या कहलाएगा, लेयरिंग। लेयरिंग हमें देखने को कहाँ मिलेगा, जैस्मीन एंड मंगोलिया में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग हमें कहाँ पर, हम कौन से प्लांट में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो ग्राफ्टिंग हम डाइकॉट प्लांट में कर सकते हैं, मोनोकॉट प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लांट हमने लिया, उस प्लांट का हमने रूट वाला पार्ट इस तरह से कट किया जिसे क्या बोलते हैं, स्टॉक, एंड उसके स्टेम वाले पार्ट को इस तरह से कट किया जिसे क्या बोलते हैं, स्कियान। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया हमने और इनको बहुत तेजी से रैप कर दिया है एंड ये आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं, एक ही मैंगो के पेड़ में दो टाइप के मैंगो होते हैं, एक गुआवा के प्लांट में दो टाइप के गुआवा आपको देखने को मिलते हैं। ये प्लांट किस टेक्निक के थ्रू ग्रो करवाए गए हैं, तो ये ग्राफ्टिंग टेक्निक के थ्रू। तो हमें ग्राफ्टिंग कहाँ पर देखने को मिलता है, मैंगो में, गुआवा में एंड सिट्रस में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टिश्यू कल्चर का। तो टिश्यू कल्चर भी एक तरह का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, इसके कुछ पार्ट को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया, कट करके हमने उसको इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवा दिया। अब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर गए हैं। देन क्या, ये इनको हमने ले जाकर कहाँ पर लगा दिया, कंपोस्ट में। अब देखिए, जो इसमें एक टर्म आता माइक्रो प्रोपोगेशन, देखिए मोर नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस इन लेस टाइम। देखिए जो मोर नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं लेस टाइम में, इसे ही क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। इसका हर एक प्लांट एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, इस वजह से इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, सोमा क्लोन का। तो आइए देखते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। इन दिस मेथड प्रोड्यूसेस थाउजेंड ऑफ प्लांट इन लेस टाइम इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। अब बात करते हैं सोमा क्लोन का। Each of these plants will be genetically identical to the original plant are called soma clone। इसका जो प्लांट है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने ओरिजिनल प्लांट के, अपने पेरेंट प्लांट के, इसीलिए इनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, सोमा क्लोन का। तो टिश्यू कल्चर क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने टिश्यू का जो ये प्लांट है इससे छोटे छोटे पार्ट ले लिए, उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया। देन बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट यहाँ पर ग्रो कर गए हैं। इन प्लांट को लेकर हमने अब कहाँ पर लगा दिया, कंपोस्ट में। यही टिश्यू कल्चर टेक्निक से प्लांट को हम लोग ऐसे ही ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज है बहुत ही कम टाइम में मोर नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इसके अलावा कि सीडलेस प्लांट का भी फॉर्मेशन किस टेक्निक के थ्रू हम लोग करते हैं, तो वो है वेजिटेटिव टेक्निक। तो ये दो यहाँ पर इसके एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर ये जो स्टॉक दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, पेडिसिल। ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, ये जो आपका इसे बोलते हैं थैलमस, जहाँ से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब अटैच होते हैं। अब ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं, कैलिक्स। इसके एक यूनिट को क्या बोल देते हैं, सेपल।
बहुत सारे जो ये ग्रीन वाले पार्ट होते हैं इन सबको एक साथ कैलिक्स, इसके एक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। अब ये जो कलरफुल वाला फ्लावर है, ये जो कलरफुल है इसे क्या बोलते हैं? कोरोला। इसके एक यूनिट को, इसके एक पार्ट को क्या बोल देते हैं? तो पेटल। तो जो आपका सेपल होता है ये बड स्टेज में इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जो इसका ये पेटल है, जो कोरोला है, ये कलरफुल होता है, ये पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर ये बीच में जो बहुत सारे आपको ये दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है? एंड्रोसियम है। इसके एक पार्ट को अगर सिर्फ एक यूनिट की बात करें तो क्या बोलेंगे? स्टेमन। ये जो आपको बीच में एक दिख रहा है ये क्या है? गाइनोसियम है। इसके एक यूनिट को क्या कहेंगे? पिस्टिल या कार्पेल। तो जो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स के यूनिट को क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। कोरोला के यूनिट को क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। एंड्रोसियम के यूनिट को क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे। गाइनोसियम के यूनिट को क्या कहेंगे? पिस्टिल या कार्पेल। यहाँ पर जो कैलिक्स एंड कोरोला होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एक फ्लावर के। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अगर बात करते हैं इस गाइनोसियम का, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा है, ये वाला जो लॉन्ग आपको दिख रहा है ये स्टाइल है, और ये जो सोलन वाला पार्ट है ये क्या है? ओवरी है। वहीं पर बात करते हैं एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम के एक यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमन कहेंगे। एंड स्टेमन के 2 पार्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? आपका एंथर, और ये जो लॉन्ग वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? फिलामेंट। तो इसका जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है, जहां पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है। देखिए, तो अभी हमने बताया आपको, इससे समझते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर में ये जो आपको ये दिख रहा है इसका, इसे क्या बोलेंगे? इस स्टॉक को पेडिसिल कहेंगे। यहाँ पर जो सोलन वाला पार्ट है ये, इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर थैलमस, जहाँ से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब के सब क्या अटैच होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट इधर ये किनारे दिख रहा है, जो बड स्टेज में इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, उस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? उसे पूरे को कैलिक्स, और इसके एक यूनिट को क्या बोलते हैं? इसके एक यूनिट को क्या कहेंगे? सेपल। एंड ये जो कलरफुल वाला आपको ये सराउंडिंग दिख रहा है, इन पूरे को क्या कहेंगे एक साथ? कोरोला। और इसके एक यूनिट की बात करें, तो इसे क्या कहेंगे? पेटल। अब देखिए इस फ्लावर में यहाँ बीच में जो ये येलो कलर में बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्या है? एंड्रोसियम है। एंड इसके बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? गाइनोसियम है। तो क्लियर हुआ? कैलिक्स क्या है? कोरोला क्या है? एंड्रोसियम क्या है? गाइनोसियम क्या है? सेपल क्या है? पेटल, स्टेमन, कार्पेल, ये सब आज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ध्यान दीजिएगा, एंड्रोसियम होता है, इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? एंथर, एंड लॉन्ग वाला जो पार्ट है ये क्या है? फिलामेंट है। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वो होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम के यूनिट को पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के भी 3 पार्ट हैं। क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये वाला जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पर लैंड करता है। एंड ये कौन सा पार्ट है? स्टाइल है। और ये जो है ये सोलन वाला है, ये क्या है? ओवरी है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं। बाईसेक्सुअल नाम से ही लग रहा है 2, मीन्स कि एक ही फ्लावर में अगर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे? बाईसेक्सुअल फ्लावर। यह एक फ्लावर है। इस फ्लावर में ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे हम लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, ऐसे फ्लावर को क्या बोल देते हैं, यूनिसेक्सुअल। देखिए यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है एक ही फ्लावर में, इसे हमने बोल दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर देखिए इस वाले फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस वाले में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस वाले फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिस फ्लावर में हो, ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर। अगर फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। क्लियर हुआ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब बात आती है पॉलिनेशन का। व्हाट इज द पॉलिनेशन। देखिए पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, एंथर में होता है। एंड देन अब वहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट कैसे होते हैं, एंड पॉलिनेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेटिंग एजेंट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखिए ये अभी हमने येलो कलर का जो आपको दिखाया था, ये देखिए ये जो आपको ये येलो येलो कलर में ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका पॉलन ग्रेन। ठीक, यहीं पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आकर के ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये जो बी है यहाँ पर आकर बैठी होगी और ये पॉलन ग्रेन इसके बॉडी से चिपक गए होंगे। फिर यही जो बी है ये जो जाकर कहाँ बैठी होगी, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। अब इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गया, इसे ही क्या कह देंगे, पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेटिंग एजेंट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर हुआ पॉलिनेशन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का। उससे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट देखते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट ही क्या करता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो पॉलिनेटिंग एजेंट आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन एबायोटिक एजेंट एंड सेकंड वन बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में वाटर एंड विंड आ जाएंगे। अगर बाय वाटर पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली, बाय विंड पॉलिनेशन होगा तो एनिमोफिली। एंड यहाँ पर देखिए बायोटिक एजेंट में बाय इंसेक्ट होगा। अब यहीं पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड वन क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या आ जाएगा, ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या आ जाएगा, जीनोगैमी। अगर एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा है, अगर एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा है तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अलग अलग फ्लावर के एंथर एंड स्टिग्मा है तो ऐसे फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी आ जाएगा एंड क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी आ जाएगा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। यहां पर बात करते हैं ऑटोगैमी का। देखिए अब हम लोग समझेंगे ऑटोगैमी क्या है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर सेम प्लांट के बीच। अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट के बीच हो, पॉलिनेशन, ये थोड़ा सा आसान है इसको
समझना, पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर सेम प्लांट के बीच में हो तो इसे क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। यहाँ पर देखिए एक ही फ्लावर है, ये एक प्लांट पर लगा है ये फ्लावर। अब इसका ये क्या है? ये यहाँ पर पॉलन ग्रेन होगा। ये क्या है? ये यहाँ पर स्टिग्मा है। अब देखिए पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है, पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है। एक ही फ्लावर और एक ही प्लांट में ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। तो देखिए व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ऑटोगेमी देखने को कहाँ मिलेगा? सनफ्लावर, ऑर्किड्स एंड पी में। सनफ्लावर, ऑर्किड्स एंड पी होते हैं। ये कैसे फ्लावर होते हैं? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होता है। यहाँ पर जो पॉलिनेशन है एक ही फ्लावर के एंथर एंड स्टिग्मा के बीच में होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। तो पॉलिनेशन सेम फ्लावर सेम प्लांट के बीच हो तो इसे क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। नेक्स्ट बात करते हैं जीटोनोगेमी। यहाँ पर पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट के बीच, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? जीटोनोगेमी। अब देखिए यहाँ पर एक ही प्लांट है, इसमें दो फ्लावर लगे हुए हैं। इस वाले फ्लावर का पॉलन ग्रेन और इस वाले फ्लावर का स्टिग्मा, इस वाले फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे? जीटोनोगेमी। तो यहाँ पर पॉलिनेशन कहाँ पे, किसके किसके बीच में हो रहा है? पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर एंड डिफरेंट सेम। यहाँ पर जो है पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट के बीच में होगा। डिफरेंट फ्लावर एंड सेम प्लांट। अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर सेम प्लांट के बीच हो तो ऑटोगेमी। अगर पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट के बीच हो तो उसे क्या कहेंगे? जीटोनोगेमी। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोगेमी। यहाँ पर देखिए दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, दोनों अलग अलग प्लांट के फ्लावर है, इसे हम क्या कहेंगे? जीनोगेमी। इस वाले फ्लावर के इस वाले प्लांट का ये पॉलन ग्रेन है और इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रहे हैं, जिसे क्या बोल देंगे हम लोग? जीनोगेमी। तो अगर पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट के बीच में हो, इन डिफरेंट अगर पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट के बीच हो तो उसे क्या कहेंगे? जीनोगेमी। देखिए अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर सेम प्लांट के बीच हो तो ऑटोगेमी। अगर पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट के बीच हो तो जीटोनोगेमी। अगर पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट के बीच हो तो क्या कहेंगे? जीनोगेमी। क्लियर हुआ? ऑटोगेमी क्या है, जीटोनोगेमी क्या है, जीनोगेमी क्या है? ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन क्या है? ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका है? ये गाइनोसियम का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। ये देखिए गाइनोसियम का ये वाला जो है ये क्या है? ये स्टिग्मा है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? स्टाइल है। और ये जो सॉलिड वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ओवरी है।
यहाँ पर ये लैंड कौन कर गया है? पॉलन ग्रेन। यहाँ पर लैंड कौन कर गया है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पर लैंड किए हैं और इनमें ग्रोथ हो रहा है। पॉलन ट्यूब यहाँ से एराइज हो रहे हैं। देखिए ये पॉलन ट्यूब कहाँ पर जा रहे हैं? ये देखिए इस तरह से पॉलन ट्यूब जा रहे हैं। ये इंटर कहाँ से करेंगे? माइक्रोपाइल से इंटर करेंगे। अब देखिए ये इस तरह से अंदर गए होंगे तो बीज का स्ट्रक्चर हमको दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पर बना लिया है। बीज में कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर फीमेल के ओवरी में यहाँ पर क्या होगा? जो फीमेल के यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर 2 सिनर्जिड है और एक एग सेल है। अब जब यहाँ पर ये आया होगा मेल का पॉलन ट्यूब, तो यहाँ पर ये क्या रिलीज कर दिया होगा? 2 गैमीट। इसने यहाँ पर रिलीज कर दिया 2 मेल गैमीट। एक मेल गैमीट इस एग सेल के पास आई एंड दूसरा मेल गैमीट कहाँ पर? सेंट्रल सेल के पास गया। जो सेंट्रल सेल होता है ये हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? तो ये 2n होता है, जबकि बाकी हर एक सेल कैसे होते हैं? ये सब n होते हैं। और जो मेल गैमीट होता है ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। देखिए जो मेल था, जो एक मेल गैमीट इस फीमेल के एग सेल के पास गया, यहाँ पर क्या हो गया? फ्यूजन हो गया और क्या बन जाएगा? जाइगोट। एंड दूसरा मेल गैमीट इस सेंट्रल सेल के पास गया, जो कि वहाँ पर क्या हो गया आपका? यहाँ पर आपका सेंट्रल सेल, यहाँ पर सिनगैमी हो जाता है। कहाँ पर? जो एग सेल एंड एक मेल गैमीट के बीच में सिनगैमी होता है एंड दूसरा मेल गैमीट और सेंट्रल सेल के बीच में क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो सिनगैमी के बाद क्या बन जाएगा? यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। सेंट्रल सेल में फ्यूजन के साथ क्या बन जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। बाद में यही जाइगोट क्या बना लेगी? एम्ब्रियो बना लेगी। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या बना लेगा? एंडोस्पर्म। तो क्लियर हुआ कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अगर बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट का, तो इसमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट क्या होता है? सिनगैमी एंड सेकंड क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन। तो फ्लावरिंग प्लांट में सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। 1 मेल गैमीट एंड 1 एग सेल आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। एंड दूसरा वाला मेल गैमीट एंड सेंट्रल सेल में फ्यूजन होता है, ये क्या बना लेता है? एंडोस्पर्म। तो क्लियर हुआ ये आपको? ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। फ्लावरिंग प्लांट में इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। फ्लावर में गैमीट ट्रांसफर को क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। एंड सेकेंड स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। फिर आपका आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात करते हैं सीड का। यह सीड आपको दिख रहा है। इस सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हाइलम क्या है? जो हाइलम होता है या ये सीड है वो किससे अटैच होता है? फ्रूट वॉल से। हाइलम वो जंक्शन है जहाँ पर सीड किससे अटैच होता है? फ्रूट के वॉल से अटैच होता है। यहाँ पर एक पोर होता है जिसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल से ड्यूरिंग जर्मिनेशन वाटर इंटर करता है एंड यहाँ पर पॉलन ट्यूब भी कहाँ से इंटर करता है? इस माइक्रोपाइल एंड से इंटर करता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हाइलम जो है, हाइलम क्या है? यहाँ पर सीड किससे? फ्रूट वॉल से अटैच होता है। माइक्रोपाइल क्या है?
यह एक स्मॉल पोर होता है जहां पर ड्यूरिंग जर्मिनेशन वाटर इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो एक सीड होता है उसमें कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये दो कॉटिलेडन है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये जो आपको दिखाया गया प्लूम्यूल है, ये आपको रेडिकल दिखाया गया है। स्टेम कहाँ से जो है ग्रो करेंगे? प्लूम्यूल से। एंड रेडिकल किस में ग्रो करके क्या बना लेंगे? रूट। प्लूम्यूल से स्टेम बनेगा एंड रेडिकल से क्या बनेगा? रूट बनेगा। जो कॉटिलेडन होते हैं यहाँ पर फूड का स्टोरेज होता है। यहाँ पर देखिए ये सीड है, ये जर्मिनेट कर रहा है, ये देखिए रूट एराइज हुआ है, स्टेम एराइज हुआ। इस तरह से ये सीड का जर्मिनेशन दिखाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो बीबी पैरस होते हैं। बीबी पैरस बोले तो ये बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं, जिसमें आज हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए वन पेयर टेस्टिस दिखाया गया है एंड यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है एसेसरी डक्ट दिखाया गया है, एसेसरी ग्लैंड दिखाया गया है। ये सब अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट फार्मेशन, एम्ब्रियो फार्मेशन एंड पार्चुलेशन, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो सबसे पहले क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसे oogenesis बोलते हैं। मेल में एक पेयर टेस्टिस पाई जाती है जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एंड मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। उस मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। एंड फीमेल में भी वन पेयर ओवरी होती है जहां पर फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होता है और यहाँ पर फीमेल के ओवरी में क्या बन जाता है? ओवम। एंड देन मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है जिसे हम लोग टर्म देते हैं फर्टिलाइजेशन का एंड यहाँ पर बन जाता है जाइगोट। जाइगोट में सेवरल माइटोटिक डिवीजन होगा, देन फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है, अब वो एम्ब्रियो जा करके यूट्रस के वॉल से अटैच कर जाएगा जिसे हम लोग क्या टर्म देते हैं? इम्प्लांटेशन। एंड देन क्या होगा? वहाँ पर गैस्टेशन पीरियड चलेगा, बेबी मैच्योर होगा एंड 9 मंथ के बाद बेबी की डिलीवरी हो जाएगी जिसे क्या बोल देते हैं? पार्चुरेशन। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के वॉल से अटैच होना क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन। एंड बेबी बर्थ को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं अलग अलग से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? वन पेयर टेस्टिस होते हैं एंड इसमें एसेसरी डक्ट पाए जाते हैं एंड एसेसरी ग्लैंड होते हैं। मेल में ये देखिए ये वन पेयर टेस्टिस दिखाया गया है। एसेसरी डक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर एसेसरी डक्ट का जो पाथवे है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट आप लोगों को ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। एसेसरी डक्ट में आप लोगों को एक तो एपिडिडाइमिस एंड आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है तो बस हम लोग 3 डक्ट ध्यान रखेंगे, काम चल जाएगा। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इसके अलावा आपका
सेमाइनल वेजिकल। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड का। तो एसेसरी ग्लैंड की अगर बात करें तो आपका कौन कौन सा आ जाएगा एसेसरी ग्लैंड में? प्रोस्टेट आपका आ जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपका आ जाएगा एंड सेमाइनल वेजिकल। एंड इसमें आपका देखिए 1 पेयर टेस्टिस होगा एंड एसेसरी डक्ट में आपका वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस एंड इजैकुलेटरी डक्ट होता है। थर्ड वाला जो होता है वो क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट होता है। ये बस 3 ही आपको ध्यान रखना है, पूरा नहीं ध्यान रखना, पूरा बहुत लंबी पाथवे बन जाती है। रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंस या एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा। तो आपके लेवल में सिर्फ 3 है। एसेसरी डक्ट आपको क्या ध्यान रखना है? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। एंड एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है? तो ये जो आपका दिखाया गया है ये आपका सीक्वेंस में कर देते हैं इसको। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो हमने इस ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये एसेसरी डक्ट में आपको ध्यान देना है एंड एसेसरी ग्लैंड में आपको जो ध्यान देना है वो मैंने इससे बना दिया। ठीक, तो एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन? सेमाइनल वेजिकल आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ जाएगा। ये जो दिखाया गया है ये क्या है? सेमाइनल वेजिकल है। ये जो आपको दिखाया गया है बीच में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती हैं, सेमाइनल वेजिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं। ये जो यहाँ पर टिनी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको ये क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो क्लियर हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? 1 पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड। जो 1 पेयर टेस्टिस है, बात करते हैं टेस्टिस का। टेस्टिस लोकेटेड कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एक स्क्रोटम में होता है जिसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। तो जो टेस्टिस है बॉडी के आउटसाइड में क्यों होता है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए उन्हें कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से जो टेस्टिस है वो कहाँ लोकेटेड होती है? स्क्रोटम में। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसेसरी डक्ट का। एसेसरी डक्ट में कौन कौन आपका आ जाएगा? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट आ जाएंगे। एंड एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो कौन कौन आ जाएगा? सेमाइनल वेजिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये किसका स्ट्रक्चर है? स्पर्म का। स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं? तो स्पर्म के टोटल जो पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा? हेड, मिडिल पीस एंड टेल। यहाँ पर नेक भी दिखा दिया है, जहाँ से हेड एंड मिडिल पीस अटैच होते हैं वहीं पर क्या होता है? नेक होता है। इसके हेड में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस होता है। इसके एंटीरियर रीजन पर कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम किसमें हेल्प करता है? एग के पेनिट्रेशन में। एग के पेनिट्रेशन में एक्रोसोम हेल्प करता है। जो मिडिल पीस होता है इसमें क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि स्पाइरल शेप की होती है। इस स्पर्म के मूवमेंट के टाइम पर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको दिखाया गया ये टेल है, ये किस में हेल्प करती है? ये मोटिलिटी में हेल्प करती है। स्पर्म के मोटिलिटी में कौन हेल्प करती है? तो टेल हेल्प करती है। क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हम लोग ध्यान देंगे। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन। इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है, एंड्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन एक ही का नाम है। फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए जो टेस्टिस है, टेस्टिस में जो एपिडिडाइमिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरॉन। ठीक। एंड इसके अलावा जो वासा डिफरेंसिया है ये स्पर्म को कंडक्ट करती है कहाँ तक? यूरेथ्रा तक। एंड एसेसरी ग्लैंड का काम क्या होता है? यह सेमाइनल फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म को नरिश करता है। जो
यूरेथ्रा होता है ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है स्पर्म को कहाँ पर, आउटसाइड। बॉडी के आउटसाइड स्पर्म को कौन कंडक्ट करता है, वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ से पास होता है, तो वो पेनिस से पास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रोटम का। तो स्क्रोटम जो होता है ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर टेम्परेचर टेस्टिस को। टेस्टिस को प्रॉपर टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है, वो है स्क्रोटम। देखिए ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा से मेल में ये क्या स्पर्म को भी कंडक्ट करता है और यही यूरिन को भी। तो ये कॉमन पाथवे होता है मेल में, जहाँ पर यूरेथ्रा जो होता है वो दोनों का पैसेज होता है। स्पर्म एंड यूरिन दोनों का पैसेज क्या है, यूरेथ्रा है। किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा जो है वो अलग है एंड यहाँ पर जो गैमीट का पैसेज है वो अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें भी एक पेयर ओवरी होता है, एसेसरी डक्ट होता है एंड एसेसरी ग्लैंड होता है। फीमेल में एक पेयर ओवरी आपको दिखाई गई है ये, और ये एक पेयर ओवरी है। और यहाँ एसेसरी डक्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है इसे ही क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट बोलते हैं। इसमें जो एसेसरी ग्लैंड जो इसमें होती है वो ग्लैंड कौन सी होती है, तो उस ग्लैंड का नाम है बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जबकि मेल की अगर बात करें तो मेल में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल एंड इसके अलावा सेमाइनल वेजिकल। फीमेल में जो ग्लैंड होती है उसका नाम क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए फीमेल में वन पेयर ओवरी दिखाई गई है एंड यहाँ पर एसेसरी डक्ट जो है वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। ये जो बीच में दिखाया गया ये क्या है, यूट्रस है एंड वेजाइना है। तो एसेसरी डक्ट में क्या क्या आ जाएगा, ओविडक्ट आ जाएगा एंड यूट्रस आ जाएगा एंड वेजाइना आ जाएगा। एंड एसेसरी ग्लैंड में क्या आ जाएगा, तो बर्थोलिन ग्लैंड। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यह फीमेल का एग दिखाया गया है। बहुत सारे स्पर्म इस एग के पास आ चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इस एग को पेनिट्रेट करने का, बट इसमें से कोई एक ही स्पर्म इस एग को पेनिट्रेट करके अंदर तक जा पाएगा। तो एक ही ध्यान रखिएगा, एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है। एंड इसके बाद देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो एम्पुलरी रीजन पर होता है। एम्पुलरी रीजन पर मेल एंड फीमेल गैमीट सेम टाइम पर पहुंचते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट is called fertilization। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो एम्पुलरी रीजन पर होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा, तो एम्पुलरी रीजन पर होता है। एम्पुलरी रीजन पर देखिए ये है फीमेल की ओवरी और ये क्या है, ओविडक्ट है। यहाँ से इधर से स्पर्म आ रहा है, इधर देखिए यहाँ से ओवरी ने क्या रिलीज किया, एग रिलीज किया, ये एम्पुलरी रीजन पर आ गए हैं। यहाँ पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहीं पर बन जाएगा जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है 2 सेल्ड स्टेज, 4, 8, 16, 32 सेल्ड स्टेज जिसे क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस, फाइनली आ करके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ये दोनों ध्यान रखना आपको। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुलरी रीजन पर।
नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लांटेशन का। हमने आपको बताया एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के वॉल से अटैच कर जाना ही क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन। ये देखिए यूट्रस है, यहाँ पर कहीं फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, देन यहाँ से आते आते ये 32 सेल स्टेज बन गया होगा जिसे हम एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। ये देखिए ये यूट्रस के वॉल से अटैच कर गया है जिसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ये देखिए क्लियर व्यू दिखाया गया, यहाँ पर आकर के एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ है जिसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, एम्ब्रियो अटैच फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेबी मैच्योर हो चुका है। बेबी जो है ये देखिए ये फीटस है और ये मदर का यूट्रस है और ये जो है ये प्लासेंटा है। तो जो बेबी प्लासेंटा से अटैच है अम्बिलिकल कार्ड से हेल्प से बेबी, अब देखिए जो ये प्लासेंटा है वही इस बेबी को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वही क्या करता है, इसके जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है इसको रिमूव करने का भी काम करता है। तो फाइनली बेबी मैच्योर हो चुका है, अब ये रेडी है किसके लिए, पार्चुरेशन के लिए। देन बेबी बर्थ को ही क्या बोल देंगे, पार्चुरेशन। ये देखिए बेबी का बर्थ हो चुका है जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, 9 मंथ का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फीमेल की ओवरी होती है, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि एग जो रिलीज होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये देखिए ये एग मैच्योर हो चुका है, अब यहाँ से एग देखिए यहाँ रिलीज हो गया है, रिलीज होकर के वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ अंदर यूट्रस में आ चुका है। अब जो एंडोमेट्रियम है, देखिए एंडोमेट्रियम पहले पतली थी, धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम है ये भी मोटी, उसकी लेयर जो है मोटी होती जा रही है। ये देखिए देन जब यहाँ पर जो एग है, जो फीमेल की ओवरी ने एग रिलीज किया है, वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है आफ्टर ओव्यूलेशन, देन क्या होता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाता है। देखिए यहाँ पर एंडोमेट्रियम है वो शेड हो जा रही है जिसे क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग ही आपका क्या कहलाएगा, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के कितने फेज होते हैं, तो 4 फेज होते हैं। फर्स्ट वन क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि 3 से 5 दिन का होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, इसमें एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाता है। देन आपका सेकेंड स्टेज आता है फॉलिकुलर फेज, जो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन यहाँ पर हो चुका था, वहाँ पर वापस फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर जाएगा। इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है। देन आपका आ जाएगा ल्यूटियल फेज, अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा देन आपका एग कैसा हो जाएगा, आपका जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से पूरा ये साइकिल चलता रहता है। तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाता है, यही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, जो कि कैसे फैलता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे कि इसमें से एक तो होगा जो कि वायरस से फैलेगा, दूसरा होगा जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलेगा। तो जो वायरल डिजीज होता है वो एड्स होता है एंड वार्ड्स होता है, जो बैक्टीरियल डिजीज होता है वो गोनोरिया एंड सिफिलिस होता है। ये सब के सब कैसे फैलते हैं, ये सब के सब कैसे डिजीज हैं, ये सब के सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन कौन वायरल है और कौन कौन सा डिजीज इसमें से बैक्टीरियल है। तो एड्स एंड वार्ड जो है ये वायरल डिजीज है एंड गोनोरिया एंड सिफिलिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये चारों के चारों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्शन।
देखिए, अनवांटेड, एक वुमन में अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन। अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो हम लोग प्रिवेंट करते हैं उसे ही क्या बोलेंगे? आपका कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए, द प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ये बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। इन सबको ही क्या बोलते हैं? आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जैसे कि ये है, ये मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, स्पर्मिसाइड, स्पंज, सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम, कॉपर आयोडीज, ये सब के सब क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो क्लियर हुआ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। अब इस कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो आइए आगे समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैरियर मेथड का। तो बैरियर मेथड जो है ये क्या करता है? ये स्पर्म की मीटिंग को ही प्रिवेंट कर देता है। जो बैरियर मेथड है ये स्पर्म और एग के मीटिंग को ही प्रिवेंट कर देता है। तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड। तो ये दिस मेथड इज मेल के लिए ये बैरियर मेथड है एंड ये जो है ये फीमेल के लिए बैरियर मेथड है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल मेथड का। इसमें इंक्लूड करते हैं जैसे कि कुछ केमिकल होते हैं जो कि स्पर्मिसाइडल होते हैं, जो कि स्पर्म को किल कर देते हैं। ये इसमें क्या क्या आ जाएगा? ये टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जेलीज के फॉर्म में होता है, पेस्ट के फॉर्म में एंड क्रीम के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मेथड का। सर्जिकल मेथड में ये जो आपको दिखाया गया है ये इसे क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी। ये है क्या? वैसेक्टॉमी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसेक्टॉमी किस में पाई जाती है? तो वैसेक्टॉमी मेल में होती है एंड ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होती है। वैसेक्टॉमी में क्या करते हैं? वास डिफरेंस को कट करके उसे बांध देते हैं एंड ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीज का। तो आयोडीज क्या है? यह भी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसे कहाँ पर फिट करते हैं? यूट्रस में। ये देखिए, ये जो इसके यूट्रस में जो फिट है ये क्या है? कॉपर टी है। यह एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जिसे आयोडीज बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। जो कॉपर टी होता है ये वाइडली यूज होता है इंडिया में। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पर करेंगे जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर इसका क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।